हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने अभी गुप्त नवरात्र के विषय में एक वीडियो बनाया था और उसी दिन गुरु पुष्यामृत योग है, लेकिन साथ ही में वह एक ऐसा दिवस है, वह एक ऐसा दिन है कि जीवन के सभी संकटों का विनाश करके मनोकामना पूर्ति हेतु अवश्य उस दिन कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुरु पुष्यामृत योग कितने बजे से शुरू होता है और कितने बजे पूर्ण होता है। लेकिन साथ में उसी दिन जैसे एक तो गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है आषाढ़ माह की, उसके पश्चात उस दिन सिद्ध योग भी है जो सूर्य उदय से लेकर रात्रि काल या तो सुबह काल के 25:01 मतलब रात्रि काल के मध्य रात्रि के 1:01 तक सिद्ध योग है। सुबह सूर्य उदय से लेकर 30 जून सुबह सूर्य उदय से लेकर 31 जो तारीख होती है, तारीख के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जो 31 तारीख होती है रात्रि के या मध्य रात्रि के 1:01 तक रहेगा सिद्ध योग। उसके पश्चात रात्रि के 1:01 से आरंभ होने वाला है गुरु पुष्यामृत योग, जो रहने वाला है सुबह 31 तारीख के सूर्य उदय तक। सुबह से लेकर मध्य रात्रि के 1:01 तक सिद्ध योग है और मध्य रात्रि के 1:01 से आरंभ करके सुबह सूर्य उदय तक गुरु पुष्यामृत योग है। और उसी दिन से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात गुप्त नवरात्रि का आरंभ भी होता है। तो मानिए गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन, आषाढ़ माह का प्रथम दिन, और उसी प्रकार से जैसे सिद्ध योग और गुरु पुष्यामृत योग, कितने अच्छे योग, कितना अच्छा दिवस है, आप ही सोचिए। और ऐसे अच्छे दिवस बहुत कम आते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के विषय में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गुरु पुष्यामृत योग है, सिद्ध योग है, तो क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम उस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए और खास करके लक्ष्मी जी की आराधना करनी ही चाहिए। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की 16 उपचार पूजा कीजिए या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवा कर कीजिए, करवाइए। या फिर आप स्वयं ही श्री यंत्र के ऊपर, या तो आपके पास कनकधारा यंत्र है तो उसके ऊपर, या तो आपके पास कुबेर यंत्र है तो उसके ऊपर, या जैसे आपके घर में कोई भी जो आपके इष्ट देवता के अनुसार यंत्र है उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको कहूंगा श्री यंत्र जो महायंत्र राज कहलाता है उसमें सब आ जाता है। तो श्री यंत्र के ऊपर आप या तो पंचामृत से, मतलब दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 अमृत को मिश्रित करके यथाशक्ति श्री सुक्तम के पाठ से जितने अधिक पाठ कर सकते हो उतने अधिक पाठ करके आप अभिषेक कीजिए, जितने अधिक कर सकते हो। उसके पश्चात दूसरी जो साधना है, जो देवी भागवत के और देवी पुराण के अनुसार है, कि श्री यंत्र के ऊपर द्राक्षा रस, जो मैं बहुत बार कहता हूँ, मतलब अंगूर का जो रस है उससे आप अभिषेक कर सकते हैं, अनार के रस से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, और घृत, सर्वाधिक प्रियम घृत, घी, केवल गाय के घी से अभिषेक कर सकते हैं। तो अवश्य आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति होती है। उसके अलावा साथ में आप अवश्य एक विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। मान लीजिए आपने किसी ने 16 पाठ का अभिषेक कर लिया, फिर श्री यंत्र को सुंदर तरह से शुद्ध जल से स्नान आदि करवा के फिर वापस मंदिर में या उसी के स्थान पर वापस रख दिया। उसके पश्चात एक विष्णु सहस्त्र का भी पाठ अवश्य कीजिएगा। अब बात रही तीसरी, जो सर्वाधिक और बहुत ही उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है और हर कोई कर सकता है। मान लीजिए आप कोई मंत्र, स्तोत्र, पाठ आदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देव्या वामे तैल दीपकम, देव्या दक्षिण घृत दीपकम, अर्थात श्री यंत्र की लेफ्ट हैंड साइड में और अपनी राइट हैंड साइड में, श्री यंत्र की राइट हैंड साइड में और अपने लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब मैं भगवान की बात करूं तो भगवान की राइट हैंड साइड में आप गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। भगवान की लेफ्ट हैंड साइड में अर्थात श्री यंत्र की लेफ्ट हैंड साइड में आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित तो आपने कर लिया, हो सके तो अखंड दीपदान का प्रयत्न कीजिएगा। 30 जून सुबह से लेकर दूसरे दिन गुरु पुष्यामृत योग जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक
आप अगर अनुष्ठान करते हो तो नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड दीपदान कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात पर्टिकुलर कर रहा हूँ गुरु पुष्यामृत योग, सिद्धि योग और आषाढ़ माह के प्रथम दिन जो नवरात्रि का प्रथम दिन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप सुबह से लेकर शाम तक या जितना भी अधिक समय दीप प्रज्वलित रख सकते हैं अपने घर में वो रखिएगा। और जो आपने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित किया है उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और सिर्फ 1 एलची उसमें डालिए। थोड़ा सा केसर 1 एलची डालिए गाय के घी के दीपक में। अब जो आपने तेल का दीपक प्रज्वलित किया है, मान लीजिए तिल के तेल का दीपक है या सरसों के तेल का दीपक है, तो इसमें केवल 1 लौंग डालिए। भगवती लक्ष्मी या श्री यंत्र की लेफ्ट हैंड साइड में जो तेल का दीपक प्रज्वलित किया है उसमें 1 लौंग डाल दीजिए। भगवती लक्ष्मी की राइट हैंड साइड में आपने जो गाय के घी का दीपक प्रज्वलित किया है उसमें थोड़ा सा केसर या केसर के 1-2 तंतु डालिए और साथ में 1 केवल एलची डालिए। और यह हो सके तो अखंड ही रखिएगा। ये हो जाने के बाद जब सुबह दीपक राम हो जाता है, दीप जब बुझ जाता है, हालांकि जलाना बुझाना ये शब्द शास्त्रोक्त नहीं है, ये अशुभ कार्यों में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ या ज्यादातर हम कहते हैं कि जब दीपक बुझ जाता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, जब दीपक बुझ जाता है तो हम कहते हैं कि राम हो गया। मतलब जब दीपक राम हो जाता है, दीप राम हो जाता है और उसमें जो लौंग एलची या लौंग है, एलची लौंग या केसर, केसर तो वैसे भी उसमें पिघल जाएगा, लेकिन एलची और जो लौंग है वो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो या अपने घर के आगे या पीछे थोड़ी सी जगह है तो गड्ढा खोदकर उसमें डाल दीजिए। अद्भुत प्रयोग है। उसके पश्चात अगर आपको अपने घर के लिए नया श्री यंत्र लेना है, आप मान लीजिए कनकधारा यंत्र लेना चाहते हैं, आप मान लीजिए कुबेर यंत्र लेना चाहते हैं, कोई भी मान लीजिए जप माला लेना चाहते हैं, आसन माला आदि अगर आप लेना चाहते हैं, तो यह जो दिन है गुरु पुष्यामृत सिद्ध योग और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन, तो सिद्ध करके उसका प्रयोग करने के लिए सर्वोत्तम दिवस है। तो अवश्य कोशिश कीजिएगा किसी भी शुभ भगवान की आध्यात्मिक दृष्टि से जो देखा जाता है या भगवान की उपासना में साधना पथ में जिस वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस वस्तु को आप खरीदने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादातर लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, ऐसी वैसी चीजें तो खरीदते हैं और वो अपनी अपनी चॉइसेस है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस शुभ अवसर पर, इस गुरु पुष्यामृत योग पर, इस सिद्ध योग पर और इस गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन पर अवश्य श्री यंत्र की अवश्य स्थापना कीजिएगा। और जो भी आपको अन्य कोई चीज जैसे लेनी है कि चलो मंदिर के लिए आप दीप ले सकते हैं चांदी का या तांबे का, उसी प्रकार से अपनी परिस्थिति अनुसार कोई ना कोई अच्छी चीज खरीदने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। और आप सभी को मेरी ओर से गुरु पुष्यामृत योग, सिद्ध योग और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम गणेश, जय माता दी।